साथियों, आजकल के बच्चे को आप पूछिएगा जो 14-15 साल, 16 साल की एज के होते हैं, उसको पूछिएगा कि बेटा भविष्य में क्या बनना चाहते हो? तो कहेगा पापा मैं तो जो है रतन टाटा बनना चाहता हूँ और मैं देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। आगे चलकर जो है खूब पैसा कमाऊँगा, देश का नाम रोशन करूँगा। साथियों उसका अमूमन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जवाब यही रहता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा 21-22 साल का होता है और उनके पिताजी उनसे कहते हैं कि बेटा रतन टाटा आपको नहीं बनना है क्या? तो कहता है हाँ पापा रतन टाटा तो बनेंगे, अभी पहले पढ़ाई पूरी कर ले। फिर जब बच्चे के सामने उसके माता-पिता बताते हैं कि बेटा रतन टाटा जो है बिज़नेस रूपी धर्म के लिए, देशभक्ति की भावनाओं के लिए, देश सेवाओं के भावनाओं से प्रेरित होने के लिए उन्होंने जीवन में बहुत चीज़ खोया है। तो आपके बच्चे का जवाब होगा, बहुत सारे बच्चे का जवाब होगा, पापा मैं भी खो दूँगा, मम्मा मैं भी खो दूँगा, जो-जो त्याग करनी पड़ेगी हम सभी चीज़ का त्याग करेंगे। लेकिन जैसे ही कहता है बेटा रतन टाटा ने जो है इस देश की सेवा के लिए, बिज़नेस रूपी धर्म को स्थापित करने के लिए वो शादी नहीं किए, वो कुँवारे रह गए, तो देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे का जो है वो उसका शकल जो है वो देखने लायक हो जाता है, अब उसको लगेगा ये क्या बोल दिए। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है केशव किशोर, फिर से स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या वाक़ई ये जो हम सोचते हैं माइंड में और जो धरातल पे उतरता है हमारे कर्म के रूप में, क्या उसमें सिर्फ़ बातों का फ़र्क है या फिर उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको जस्टिफ़ाई करनी पड़ती हैं, क्लैरिटी जो है उसमें जो है लानी पड़ती है। क्या ये किस दिशा में चल कर के जो है हम इस मुकाम तक पहुँचेंगे? तो हम इस छोटे से उपमा के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं। साथियों हम बात कर रहे हैं कि एक बच्चा जो 15-16 साल की एज में जो सपने देखता है, जो भविष्य को वो संजोए रखता है कि हमको इस व्यक्ति जैसा बनना है, हमको तो इलॉन मस्क बनना है, हमको जो है प्रधानमंत्री साहब बनना है, नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे सभे प्रधानमंत्री वो बनने हैं। हमको तो जो है राष्ट्रपति बनना है, इस तमाम चीज़ें जो है डॉक्टर, इंजीनियर ये उनके दिमाग में जो है ये चलते रहता है। लेकिन जैसे-जैसे ये समय की धारा जो है अपने अनुकूल प्रभावित होती रहती है, उनका कर्म जो है उसी धारा में जो है लिपटता हुआ जो है उसमें जो है मिलता-जुलता हुआ जो आगे बढ़ रहा होता है। और उस समय जिस बच्चे को आप 5 साल, 10 साल पहले पूछते हैं या जानने की कोशिश किए थे कि आपको बेटा क्या बनना है, 5 साल, 10 साल के बाद उसका जवाब बिल्कुल उल्टा होता है। वो कई ऐसे सिचुएशन में जो है प्रवेश कर चुके होते हैं, जिसको कुछ न जो चीज़ लाइफ़ में नहीं चाहिए था, वो उनको वही चीज़ अचीव हो जाता है, जिनको जो चीज़ चाहिए था, वो चीज़ अचीव नहीं होता है। तो ये सब होता है कर्म प्रधानता के रूप में कि आप वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं। क्या आप उसी सोच के साथ, उसी दिशा के साथ भाग रहे हैं जो अभी आपने वर्तमान समय में किसी व्यक्ति से कहे हैं? अगर आपका धारा कर्मों का उसी दिशा में जो है प्रभावित हो रही है, तो निश्चित रूप से जो है आप वो अचीव कर लेंगे। अगर ये सिर्फ़ मौखिक रूप से जो है उच्चारण आपका जो है प्रतिध्वनि है, प्रतिध्वनि कहने का मतलब है कि ये प्रकृति द्वारा जो है मिलावटी-जुलावटी जो है विचारधाराएँ हैं, तो आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अचीवमेंट में जो कर्मों का योगदान होता है, वह साकार रूप में होता है। उसको जो है हम नेग्लेक्ट करके जो है उसको छोड़ कर के हम कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते हैं। तो आप जब भी जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसको धरातल पे लाइए, उसको जो है उनको कीजिए, उनको सबसे पहले स्पर्श कीजिए। कहने का मतलब साथियों ये है कि बोल करके हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर नहीं ला सकते हैं। हमारे जो प्राचीनतम इतिहास है कि भगीरथ जी जो है गंगा को धरती पर लाए, तो ऐसे बोल करके नहीं लाए। उन्होंने लाने के लिए जो है हज़ारों वर्ष तपस्या की, साधना किए। एक पैर पर खड़े रह कर के जो है हज़ारों वर्ष तपस्या साधना किए, तब जाकर के जो है गंगा जो है धरती पर अवतरित हुए हैं। तो ये बोलने में, करने में जो है आसमान धरती का फ़र्क होता है। आपको कुछ भी लाइफ़ में अचीव करना है तो आप उसको कीजिए। जब तक आप किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाइएगा तो वो होगा ही नहीं। आपको पानी पीना है तो आपको ग्लास तो उठाना पड़ेगा। अब हम बोलते रहेंगे ग्लास आ जाओ मेरे मुँह में सट जाओ, ग्लास आ जाओ मेरे मुँह में सट जाओ, हम पानी पी लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा तब होगा जब उस ग्लास को लाने के लिए भी आपने तीव्र साधना कर रहे हैं। ऐसा होता है कि किसी चीज़ को हम दूर से ही भी जो है
हम अपने आकर्षण बल के कारण जो है अपने सामने सम्मुख ला सकते हैं। लेकिन लाने के लिए तो आपको साधना पद्धति अपनानी पड़ेगी। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जान के माता, जैसे जो है हमारे हनुमान जी थे, उनके पास काफ़ी सिद्धियाँ था। सिद्धियाँ कैसे था कि उनको अपनी सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रभु श्री राम जी के चरणों में जो है अपार प्रेम, स्नेह था, और उन्हीं के जो है बल पर जो है वह किसी भी चीज़ को जो है कर सकते थे, उड़ सकते थे, और शरीर को विशाल कर सकते थे, छोटा भी कर सकते थे। तो ये एक साधना पद्धति है। बौद्ध धर्म में एक कथा प्रचलित है कि जब भगवान बुद्ध जो है आकाश मार्ग में विचरण करते थे, तो उसके साथ जो है 1000 भिक्षुगण भी उनके साथ जो है विचरण करते थे। तो वो 1000 भिक्षुगण कैसे उसके साथ विचरण करते थे आकाश मार्ग में? तो इसका सीधा-सा अभिप्राय है साथियों कि वह बुद्ध भगवान के जीवन को अपना लिए थे, उनके सिवा वह किसी अन्य व्यक्ति के, उनके विचारधाराओं को छोड़कर वह किसी अन्य विचारों को नहीं ग्रहण करते थे। इसी कारण से जो है उसको एक साधना बल मिला, सिद्धि बल मिला, जिसके कारण वो करते थे। आपको लाइफ में जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको जो स्पष्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई कल्प वृक्ष है, वो आपके लिए कुछ देते रहेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको प्यास लगी है तो कुएँ के पास जाना पड़ेगा, आपको भोजन की ज़रूरत है तो आपको अन्न अन्न जो है वो उगाना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे जो है आप अनाज खरीद पाएँ, भोजन सामग्री खरीद पाएँ, इसके बाद ही वो आपके पेट में जाएगा। ऐसे बोलते-बोलते जो है बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, और बाद में पता चलता है कि उसके पास कुछ है ही नहीं। फिर मम्मा-पापा, समाज के लोग कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा नहीं किया, नहीं बन पाए क्या? वो करेंगे तो ही ना बनेंगे। तो इसलिए साथियों आप सबसे निवेदन है, अपार जो है जब आप लोग कोई भी चीज़ जो है करते हैं तो अपार खुशी होती है, अचीवमेंट जब करते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ऐसे जो है नहीं हो सकता है। अगर आपको कुछ भी लाइफ़ में चाहिए तो आपको उस रास्ते से गुज़रना ही पड़ेगा। बिना रास्ते तय किए हुए आपके जीवन में कुछ भी नहीं आने वाले हैं। तो इन्हीं चंद जो है पंक्तियों के साथ, चंद जो है उपमाओं के साथ, वाक्यों के साथ, सैद्धांतिक नीतियों के साथ जो है हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की चीज़ों को लेकर। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद साथियों।